लिए जिसे क्रांति और प्रतिक्रांति कहा जाता है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। ये भी किताब बहुत ही ज्यादा आवश्यक है बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। सर, इसका प्राइस कितना है? इसका भी प्राइस 30 रुपए बताया जा रहा है। सिर्फ 30 रुपए में भी ये किताब आपके तक, जो खाने के अनेकों प्रकार के स्टॉल लगते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन किताबों के स्टॉल और आपके जरिए इस तरीके की चीजें करने की क्या वजह? जो खाने के अनेकों प्रकार के स्टॉल लगते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन किताबों के स्टॉल और आपके जरिए इस तरीके की चीजें करने की क्या वजह? नागपुर के दीक्षा भूमि पर पूरे देश और दुनिया से बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में उमड़ने वाला जनसैलाब सिर्फ दीक्षा भूमि में आकर बाबा साहब को नमन नहीं करता, तो उनके लिखे गए तमाम किताबों को भी खरीद कर उनके विचारों को अपने जीवन में अंगीकृत कर कर उनके आंदोलन को समझने की कोशिश करता है। और ये देखा भी जाता है कि प्रतिवर्ष किताबों की अगर बात करेंगे तो हर वर्ष दीक्षा भूमि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाता है कि बीते 1 से 2 दिनों में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ से किताबें अपने घर लेके जाते हैं, और जो कि करोड़ों की तादाद में कहीं की देखी जाती है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है, और स्टॉल का मैं नाम आपको बता दूं कि बुद्धिस्ट रनिंग रेल कर्मचारी कल्याण सहकारी संघ मध्य रेल नागपुर, इनके जरिए यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। जो लोको पायलट एवं गार्ड्स के लॉबी जो कर्मचारी है, इन कर्मचारी वर्ग के तमाम लोगों के जरिए ये स्टॉल लगाया गया है। लेकिन स्टॉल की एक अनोखी बात मैं आपको बताऊंगा कि किताब जो होती है वो तमाम किताबें काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, और आम व्यक्ति जो होता है वो उन किताबों को या फिर ले नहीं पाता, या किताबें उसके तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन कर्मचारियों के जरिए जो मुहिम छेड़ी गई है, या फिर ये कहेंगे जो बहुत ही कम दर में आप तक जो किताबें पहुंचाई गई है, जो इससे कम कहने के नहीं मिलेगी। जब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो एक के बाद एक थोड़ी किताबों के बारे में जानेंगे, और आखिर ये किताबें इतने कम तादाद में कितने कम रेट में क्यों मिल रही है वो भी आपको बताऊंगी। ये किताब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेरणात्मक लेख और भाषण, 1946 से लेकर तो 1956 तक। हर वर्ष इसी तरीके की किताबें जो है इसी स्टॉल के जरिए लोगों के बीच ये देखने की है। इसका मैं रेट आपको बताऊंगा कि सर ये कितने की किताब मिलेगी? ये सिर्फ 30 रुपए में ये किताब है। आप देखिए कितनी मोटी ये किताब है, और साधारण तौर पर ये किताब आपको आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन नागपुर की दीक्षा भूमि में यहाँ पर ये स्टॉल लगा हुआ है, और स्टॉल पर 30 रुपए में ये किताब मिल रही है। साथ ही साथ और एक किताब है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबा साहब के पूरे विचारों को, पूरे आंदोलन को समझने के लिए, जिसे क्रांति और प्रतिक्रांति कहा जाता है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। ये भी किताब बहुत ही ज्यादा आवश्यक है बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। सर, इसका प्राइस कितना है? इसका भी प्राइस 30 रुपए बताया जा रहा है। सिर्फ 30 रुपए में भी ये किताब आपके तक पहुंच रही है, देखिए। और हर साल इस तरीके की किताबें हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि कैमरे के पास में जूम करिएगा तो पिछले रुपए की समस्या, पाकिस्तान भारत का विभाजन, अस्पृश्यता, शूद्र कौन और कैसे, ये सभी किताबें अनेकों अनेकों वर्ष अभी तक ये यहाँ पर इस स्टॉल के जरिए चलाई गई है। तो यहाँ पर 2 लोग मौजूद है, आखिर इस तरीके की चीजें वो प्रतिवर्ष क्यों कर रहे हैं, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अंदर जाना सर, स्टॉल पर आप है ना, बात करेंगे जी। सर, जानना ये चाह रहे हैं कि हर वर्ष हम जब ये स्टॉल पर आते हैं, बहुत ही कम दर में प्रत्येक वर्ष आप ये किताबें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते, क्या वजह है, क्या कारण है इसके पीछे का? इसके पीछे का कारण ये है कि बाबा साहब का साहित्य जो है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति की पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन लिटरेचर महंगा होने के कारण, जैसे गवर्नमेंट प्रेस इधर भी जो भी है किताबें महंगे होने के कारण वो खरीद नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको कम दारों में बेचकर, मतलब कम दरों में दे कर लोगों तक पूरा प्रचार प्रसार करके सभी तक ये बाबा साहब का साहित्य पहुँचना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है वो 30 रुपये में देते हैं। कितने सालों तक से ये काम आप करीब करीब हमारा ये 20 साल हो गया है। ये जो उपक्रम चालू है इसमें 20 साल से हम लोग जो है अपना ये दे रहे हैं, 20 सालों से करीब करीब। ये इतनी सारे बुक्स जो है आज तक हमने इतनी सारे बुक्स जो है प्रिंट किए हैं और लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। ये आपको पता है कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं ये खासकर रेलवे के लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और असिस्टेंट लोको पायलट है, और कुछ CLI है। इनकी ड्यूटी हेवी ड्यूटी होती है। अपनी हेवी ड्यूटी करने के बाद में भी सब मेहनत करते हैं पिछले 3 महीने से, और एक बाबा साहब का विचार के लिए एक किताब चुनते हैं, और उसमें से सारा किताब जैसे कि वैसे प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाने का हर बार हम। बहुत सारे लोग इस पूरे दीक्षा भूमि पर आते हैं, और साधारण तौर पर ये देखा जाता है कि जो खाने के अनेकों प्रकार के स्टॉल लगते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन किताबों के स्टॉल और आपके जरिए इस तरीके की चीजें करने की क्या वजह?
खाना तो ऐसा है कि जो पहले से जो आ रहा है खाना ठीक है, मैं खाने का विरोध नहीं करूँगा, उसके कहते मेरे अनुयायी खाते हैं, बट खाने से ज़्यादा खाना खा लेगा वो और चले जाएगा, लेकिन किताब लेके जाएगा तो बाबा साहब के विचार लेके जाएगा, उसके दिमाग में बाबा साहब के विचार जाएंगे। और बाबा साहब ने जो हमको संदेश दिए हैं, सिखा संघर्ष व संघर्ष करा, और जो इस दुनिया को सबसे पहले जो बाबा साहब ने संविधान दिया और उसके तहत जो बाबा साहब ने बहुत सारे समाज के लिए लिखा है, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, लोगों के माइंड में बैठना चाहिए कि बाबा साहब के विचार को फॉलो होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अभी का जो जनरेशन है वो किताबें कम पढ़ता है और आप किताबें कम दर में भी दे रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाती है, तो कैसे ये चीजें आप तक क्या क्या कहना चाहेंगे तमाम यंगस्टर्स को खास तौर पर? नहीं, देखिए ऑनलाइन जो चीज़ें मिलती है, मैं इस मोबाइल पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मोबाइल पर बहुत कम पढ़ाई होती है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई है कापी लेके प्रैक्टिकल में पढ़े। किताब को पकड़कर पढ़ने की क्या जरूरत है? किताब को पकड़ने की ज़रूरत है कि उसके दिमाग में और ये मोबाइल में जो पढ़ते हैं, इसमें काफ़ी अंतर होता है। ये आपके दिमाग में बैठने की जो इच्छा होती है ना, ये पढ़ना और मोबाइल में पढ़ने में काफ़ी अंतर है। इसलिए मैं सभी को आह्वान करूँगा कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नौजवान हो गए, उनके लिए कम से कम किताब पढ़ना चाहिए। अभी का जो जनरेशन है सर, उसके पास पेशेंस की जो काफ़ी ज़्यादा कमी है ना? वो एक जगह एक मुद्दे को लेकर, एक विचार को लेकर स्थिर नहीं रह पा रहा है, तो कैसे बाबा साहब के लिटरेचर तक वो पहुँचेगा? नहीं, देखिए हर स्टूडेंट का, हर विद्यार्थी का, हर माँ-बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या किया और बाबा साहब के बारे में क्या है। ये हर माँ-बाप का कर्तव्य है, उनको बताना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे बच्चे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी 99% नहीं सुनते, ऐसे नहीं, 1-2% होगा जो अपने माता-पिता की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन करीब-करीब 90% सभी लोग बच्चे करीब-करीब सुनते हैं। क्या क्या संदेश होगा सर आज के इस धम्म क्रांति महोत्सव के दिवस पर? मैं दुनिया को और स्टूडेंट को सभी को यही कहना चाहूँ कि बाबा साहब के जो विचार है उस पर फॉलो करना चाहिए, और बाबा साहब ने जो संदेश दिया उसके ऊपर सभी दुनिया ने चलना चाहिए, तब आदमी का कुछ कहीं बन जाएगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भारत सूर्यभान ताकसांडे। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें हमने समझी है पूरी किताबों को लेकर और इस संगठन को लेकर, खास तौर पर इनके ज़रिए जो ये प्रकल्प चलाया जा रहा है जो और यहाँ पर है। सर मैं चाहूँगा कि स्टॉल नंबर क्या है आप बता दीजिए। 67, 68, 69। अगर जो भी साथी इस स्टॉल पर आना चाहते हैं, ये तमाम किताबें लेना चाहते हैं, तो स्टॉल का नंबर सुन लीजिएगा, यहाँ पर आप आ सकते हैं। 67, 68, 69 स्टॉल नंबर है यहाँ। तो आपने सुना कि ये तमाम स्टॉल नंबर्स आपको बताए गए हैं। आप ये तमाम किताबों को अगर लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आइए। अच्छा, तो एक बार 78, 79 और 79A, ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, 78, 79 और 79A ये स्टॉल नंबर है। आप इस स्टॉल नंबर पर आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, इन किताबों को ले सकते हैं। बाबा साहब का लिटरेचर जो आप तक अभी तक शायद नहीं पहुँचा होगा, वो आप लेकर तमाम अपने अज्ञान को खत्म कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।